और साथी साहब आप कोई वाकया शेयर करने जानी थी। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अगर आप ये कहती हैं कि आपके पास जिन है, जो जिसका आपने जवाब ये दिया कि आपका मौक़िफ़ ये है कि आपके पास जिन नहीं है, फिर आपने कहा मगर आप देख सकती हैं और आपने देखे हैं, ये आपका कहना है। उस हवाले से आप कुछ बताना। अच्छा, इत्तेफाक हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने कोई उसको सामान दुबई भिजवाना था, उसको देने के लिए मैं उसके घर गई। अच्छा, द टाइम आई एंटर द हाउस, मैंने घर उसके घर में बहुत पहले भी जा चुकी थी, लेकिन मैं उस दिन जब गई तो मैंने उसको चाय वाय का कप पिया, सामान हैंड ओवर किया। निकलते निकलते मैंने उससे पूछा कि यार सब ठीक है, खैरियत है? उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कह के निकल आई, मेरे लिए ठीक है, बस अगर उनको मैं कुछ महसूस नहीं हुआ तो शाम में मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था। मैंने कहा सब ठीक है तो फिर क्या मैटर करता है। कहती नहीं ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ अगर आ सकती हो तो आओ ना। मैं उनके घर पहुंच गई शाम में। अब उनकी पूरी फैमिली, 2-6 फुट के बेटे उनके, माशाल्लाह हस्बैंड, वो लोग बैठे हुए, उनकी बहू बेटे की अभी शादी हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मसला ये है कि आप तो कह के गई जब हमारे साथ मसला चल रहा था, लेकिन आपने आके जैसे इंडिकेशन की तो हमें हुआ कि, मैं कहा जी क्या मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमें ना, हमारी बेटी जब बहू ब्याह के आई थी तो पहले दिन इस पर किसी अजीब सी मखलूक ने इस पर अटैक किया था। मैंने कहा अच्छा। कहते फिर हमें घर में इस तरह की चीज़ें, वाक़यात हो रहे हैं कि हमारे किचन के बाहर 2 काली बिल्लियाँ बहुत रोती थीं, तंग आ गए, उनको छोड़ा, फिर आ जाती थी। तो हमारे बच्चे ने ना एक ने उनको जहर मिला के दे दिया बिल्लियों को। बेशुमार घरों में काली बिल्लियाँ रोती हैं। बिल्लियाँ मतलब मर गई। उन्होंने बिल्लियों को वहीं लॉन में उसी दरख्त के नीचे दफना दिया। अगले सुबह फिर वो फ्रेश बैठी होके रो रही। अच्छा। तो दोबारा मतलब वो सामने आ गई। और क्या हुआ, वही सेम बिल्लियाँ। हाँ, मैंने कहा आपको, कहते हैं हमें ऊपर वाले पोर्शन में ना, अच्छा मैंने कहा जी मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। कोई मेरे साथ 6 फुट के नौजवान भी मेरे साथ ऊपर जाने पे राजी नहीं थे, इतने डरे हुए थे। अच्छा, मैं लाइट उन्होंने मुझे बताया यहाँ से जलती है, मैं ऊपर चली गई। अब जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने एक ह्यूमन बॉडी थी जो बड़ी जैसे मस्कुलर बॉडी, उस पे बाल और उसके चेहरे पे सिर्फ एक येलो आंख थी। अच्छा। एक इतनी बड़ी आंख। और आप ये कह रही हैं कि ये आपने देखा, आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस टाइम मैं बताती हूँ। मैंने जब ये देखा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि अटैक हुआ, कुछ नहीं बताया था कौन था क्या था। अच्छा, जब मैं देखकर मुझे समझ आ गई कि ये भी मुझे देख रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को भी पता चल जाता है कि उनको कौन देख सकता है। मैंने ग्राउंड लिया, नीचे आई, मैंने कहा इस हैयत की चीज़। उन्होंने कहा बिल्कुल यही हमने देखा है, और हमारी बहू पे भी जो अटैक हुआ है वो इसी शक्ल की, इसी शबी के। और अच्छा, मैंने जब मज़े की बात है, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही ना, तो जिस ड्राइंग रूम में बैठ के वो बात कर रहे थे, साथ ही विंडो थी बड़ी सारी, उसमें उस शक्ल के इस साइज़ से लेके इस साइज़ तक मखलूक खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए सुन रहे थे कि गुफ्तगू हो क्या रही है। और ब्रेक लेंगे, मैं जरा 1 मिनट आया। बैठ जा, कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। आप रहिएगा। तो वो जनाब, मैंने इनको मेंशन किया कि ये मखलूक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिन्नात में से है, पर ये उसने कहा कि मेरी दोस्त ने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी हराम है। मैंने को कहा कि आपका किराए का घर है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा अगर बदल सकते हैं तो बदल लें, क्योंकि ये आपको बहुत, अब यकीन माने उस बच्ची और बच्चे की डिवोर्स हो गई, नहीं चल सका वो चीज़ें। उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को किसी की डिवोर्स से क्या लेना देना? डिवोर्स इसलिए नहीं कि उनकी मौजूदगी से, क्योंकि वो स्पेशल जो बहू थी ना, उसको टारगेट उन्होंने किया हुआ था। क्यों? वो आई डोंट नो उनका क्या मकासद हो सकते हैं, वो मुझसे उसने शेयर नहीं किए। तो लेकिन आमतौर पे ये किसी एक को आसान टारगेट समझ के। आप समझती हैं कि कुदरत इस बात की इजाज़त देती है कि इस ज़िंदगी में आम लोगों की ज़िंदगियों में वो मुदाखलत करें और शर पैदा करें और उनकी ज़िंदगियों को वो करें? देखिए, हर एक को इजाज़त नहीं होती, लेकिन आप एक बात को बैक ऑफ माइंड रखिए कि शैतान ने अल्लाह से इजाज़तें मांगी थी क़यामत तक के लिए। आपके साथ एक जब बशर पैदा होगा तो उसके साथ मेरा शैतान का बच्चा भी पैदा होगा, जो करीन है, जो आपके साथ पैदा होता है, आपके साथ परवरिश पाता है। हमें मौत आती है, उसको नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला से उसने कुछ अपने इख्तियारात लिए थे, और जो भी ईवल चीज़ें होती हैं वो अंडर ये शैतान के ही होती हैं। नहीं, देखिए सवाल जो पैदा होता है ना, वही होता है कि अकीदा तो है सबका, कुरान की वजह से और दीन की वजह से। जब दीन ने कह दिया, कुरान ने कह दिया, तो वो उस पर तो बहस ख़त्म हो गई। सवाल ये है कि अब जो मौजूदा ज़िंदगी है इसमें जो मुदाखलत है, और फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि जितने भी लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि वो कह रहे हैं और माना जाए, कहीं कोई उसकी फिजिकल प्रेजेंस
कहीं फिजिकल उसकी जो मौजूदगी है उसकी बात कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, अब माने जाने वाली बात जो है ना वो तो सिर्फ मुकद्दस हस्तियों ही की मुमकिन है ना, जो अकायद दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो हमारे जो दीगर मुकद्दस जो हस्तियाँ थी, ये बात समझ में आती है कि अगर उन्होंने कहा तो हम ये मान लें कि हमने देखा या नहीं देखा, मगर ये ठीक कह रहे होंगे। मगर अब आज के दौर में कोई शख्स अगर ये कहे कि यहाँ 10 जिन है तो कैसे मान लिया जाए कि वो करे, या तो वो दिखाए, उसको साबित करे। दौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आज से हजारों साल पहले की बात कर लें या आज की बात करें, ता कयामत इस मखलूक ने आपके साथ रहना है। अच्छा, अच्छे बुरे लोग जैसे माशरे में होते हैं, इनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब क्या होता है, कुछ बैक हिस्ट्री होती है, जैसे अगर कुछ जगह पे वो मखलूक बहुत पुरानी रह रही है, आपसे पहले रह रही है, तो वो ये समझती है कि आपने मुदाखलत की है उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मुदाखलत नहीं कर रहे। इतनी बड़ी यूनिवर्स में यही क्यों रहते हैं वो? नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्स में आप जहाँ इंसान है, इंसानों के साथ हमें बाकी यूनिवर्स का पता ही नहीं है। अब हमें क्या पता, जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो कौन है, क्या है, ये सब चीजें मिस्ट्री हैं। तो जितना हमें पता चलता है हम उतनी ही बात कर सकते हैं। आपको लगता है इसी मिस्ट्री को कुछ लोग जो है, मैं चूंकि सच्ची बात है इसके ऊपर हतमी बात नहीं कर सकता, मगर कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और बहुत मैं तो वसी इससे इनकार करती नहीं। लोगों ने आपकी ज़ईफुल इत्तेकादी को अपना कारोबार बनाया हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर, माजरत से मैं खुद औरत हूँ, पर हमारे यहाँ खवातीन जल्दी इसमें मुब्तला हो जाती हैं। जादू टूने पे, अच्छा, अब वो पहले ही डिसाइड कर लेती हैं भाई मेरे पे जादू हुआ है और ये मेरी नादरे या सास ने करवाया होगा। बदगुमानी बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी वजह क्या है? हमने कुरान को खुद समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने अपने मजहब पे तहकीक नहीं की। अगर कोई चीज मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रही, तो मुझे उस पर तहकीक करनी चाहिए ना। अब ये फरमाइए, कैसे पता लगे कि ये आदमी जो है ये फ्रॉड कर रहा है, ज़ईफुल इत्तेकादी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और इसको तो 2 फुट तक नजर नहीं आता है, जिन क्या देखेगा एक, और ये आदमी जो है ये आपके मुताबिक ये ठीक है, इसको वाकई जिन भी नजर आते हैं? देखिए, इसके लिए ना वैसे कोई पैमाना तो वैसे नहीं है कि आपने थर्मामीटर लगाया पता चल गया। 1-2 चीजें हैं। मैंने जब अपना रिसर्च वर्क कर रही थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, इस पे मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। ये जो बाबे शाबे जो आमिल शामिल बैठे होते थे, मैं काम करती थी कि बड़ा सा चादर सी जैसे बुक्कल मारी, किसी कोने में जाके बैठ गए और देखा कि क्या इनके पास अनपढ़ जाहिल लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं और ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे बड़ा शॉकिंग था कि वो अनपढ़ जाहिल लोग नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देखे मैंने, सियासतदान देखे, पढ़े लिखे। एक बंदा बैठ के अपने उसका बेटा अमेरिका में पेपर दे रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पता नहीं कुछ करा देते हैं बंदे को। कह रहे बाबा जी मेरा पुत्र पास कराना है, नोट रखी जा रहे हैं, पेपर पास हो जा रहा है। और वो बाबा जी, मैंने देखा सुबह से रात हो गई भाई, बाबा जी ने तो एक नमाज नहीं पढ़ी, बाबा जी को तो मैंने सही कलमा पढ़ते नहीं देखा। तो मैंने ऐसे उठते हुए मैं कहा, बाबा जी तुसी आज एक नमाज भी नहीं पढ़ी, मैंने तो आपको नहीं देखा 5 वक्त में नमाज पे उठते हुए। साड़ियाँ नमाजा इत्थे ही हो जाती ने बैठे बैठे। मतलब देखिए, हमारा कोई एक सिलसिला होना चाहिए, किसी की काबिलियत, इस्लाम के बारे में नॉलेज, वो स्कॉलर है, उसका कोई साहिब इल्म है। अब गली जो गलाजत का मारा हुआ है, हमारा निस्फ ईमान सफाई है, एक राले टपक रही हैं, उसने गंदी वो जुल्फे बनाई हुई हैं और वो ज्योतिषी बन के बैठा हुआ, और आप, ये ईमान की कमजोरियां हैं। बाजी जिन्ना दे नाल चुड़ेला चुड़ूला भी होंदियां, मैंने तो मेरी वाइफ चुड़ेल लग रही होंदी कसम, जदों घर जाना वाल खिल रहे, रोटी खानी नूं तो वो भी तो कह रही होती कि शैतान से पाला पड़ा है। Well said. Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सादिया सोहेल साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। ताली बजाने से आता नहीं जाता जिन। नहीं